मैं जनता दल यूनाइटेड से आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पार्टी के मुखिया हैं। कारण जो भी रही हो मेरी छोड़ने की, जब हमने जदयू में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ काम करने का हमें मौका मिला, जब मैं इनके भाषणों को सुनता था तो मुझे लगता था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों पर चलने वाले अगर बिहार में कोई एकमात्र नेता है तो उसका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। टूटे हुए अंगूर की कोई कीमत नहीं होती, कोई खरीदार नहीं होता। एक झुंड में आइए, एक गुत्थे में बंधिए और फिर देखिए हमारे ओजन और हमारे ताकत को लोग किस प्रकार से पहचानते हैं। आप लोग इनको सहयोग दो, ये आपका सेवा करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, ये बिहार के भविष्य। उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में आए, पिछले दिनों जो पार्टी विलय हुई, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और उससे पहले भी अगर आप देखें 2014 में जब केंद्रीय मंत्री बने, केंद्र में मंत्री रहते हुए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी देश के पहले शख्स हैं जिन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात किया था। आप सबको याद है, आप सब लोग भाषण में बोलते। और ये बात बोलना, उनका ये बात सदन में रखना, ये बहुत बड़ा गट्स की बात है। जोखिम की बात थी उस वक्त, उन्होंने जोखिम उठाया, वो डरे नहीं, उनको संघर्ष से डर नहीं लगता। उनको लगा कि ये सही है, न्याय की बात है, ये किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए जरूरी है कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव हो। और इन्हीं के आवाज का कारण है कि आप पिछले दिनों ही, पिछले महीने आप लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा सा आर्टिकल पढ़ा होगा, दिसंबर 2024 के महीने में, डेट मुझे याद नहीं। मैंने सर को कॉपी भी भेजा था उसका फोटो लेके। मैंने कहा आपकी बातें रंग ला रही हैं। सरकार ने टीम बनाई, कमेटी बनाई और उस पर काम हो रहा है और उसमें बदलाव होना तय हो गया। यह है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की आवाज की ताकत। बिहार में भी शिक्षा में सुधार, जन जन का अधिकार का इन्होंने नारा दिया और बिहार में भी इन्होंने मानव श्रृंखला लगाई और मेहनत की। ये सब चीजों से मैं प्रभावित हुआ। आज आप एक आम लोगों को अच्छी शिक्षा दे दीजिए और बढ़िया स्वास्थ्य दे दीजिए, मुफ्त में कुछ देने की जरूरत नहीं। शिक्षा से हम कमा लेंगे और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मेहनत करेंगे। तो इन चीजों पर आवाज उठाया और हमने देखा कि पिछले दिनों बिहार सरकार में काफी तेजी से शिक्षा सुधार के क्षेत्र में काम हो रहा है। हम लोग ये जानते हैं कि राजनीति समाज सेवा के लिए, और मैं जहां से आया हूं, मैं जनता दल यूनाइटेड से आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पार्टी के मुखिया हैं। कारण जो भी रही हो मेरी छोड़ने की, लेकिन मेरे पिता तुल्य हैं, उनके लिए हृदय में जगह है, हमेशा उनके प्रति आदर है, हम उनका हैं, रहेंगे और थे भी। जब हमने जदयू में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ काम करने का हमें मौका मिला, सर ने एक यात्रा निकाली थी, सद्भावना बचाओ देश बचाओ। जब मैं इनके भाषण को सुनता था, इनके बातों को सुनता था, इनके मेहनत को देखा, सर सुबह 6 बजे सबको जगा देते थे। एक दो दिन तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि दौड़ना होता था, लेकिन मुझे लगा फिटनेस के लिए, शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं, आपके निजी जीवन में भी जो अपने उपदेश और उनके आइडियाज देते हैं वो आपके खुद के लिए लाभदायक होता है, ऐसा मैंने महसूस किया। और ये वही आदमी कर सकता है सब चीज जो आपको अपना मानता हो, जो आपको हृदय से मानता हो। जब मैं इनके भाषणों को सुनता था तो मुझे लगता था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों पर चलने वाले अगर बिहार में कोई एकमात्र नेता है तो उसका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। मैं बहुत वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम किया और उनके हर एक गुण, हर एक सिस्टम, जैसे समाज सेवा हो, शोषित वंचित पिछड़ा के लिए आरक्षण की बात हो,
जनता के लिए, लोगों के लिए जो काम हो सकते हैं उसकी बात हो, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी वो हर चीजों पे बारीकी से ध्यान देते हैं। और मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, एक बात और कहना चाहता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आजादी से पहले उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, आप लोग इनको सहयोग दो, ये आपका सेवा करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, ये बिहार के भविष्य। एकजुटता की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा है कई बार कि टूटे हुए अंगूर की कोई कीमत नहीं होती, कोई खरीदार नहीं होता। एक झुंड में आइए, एक गुत्थे में बंधिए और फिर देखिए हमारे ओजन और हमारे ताकत को लोग किस प्रकार से पहचानते हैं। एकजुटता जरूरी है। देश जब से आजाद हुआ, उससे पहले त्रिवेणी संघ बना था। 1932 में त्रिवेणी संघ बना था, जहां तक मुझे याद है, और 1934 में उसका विस्तार हुआ था यूपी और बिहार में। त्रिवेणी संघ में मुख्य रूप से पिछड़े समाज के जो 2-3 जातियां थी, यादव, कुशवाहा और कुल। तो हमने बिहार में यादव की राजनीति देखी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गोविंद समाज से आते, उनका भी हमने 20 साल देखा। हम चाहते हो 20 साल को आगे और अच्छा बढ़ाने के लिए आने वाला समय कुशवाहा समाज के बेटा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मौका मिलना चाहिए। इसके लिए भी मेहनत करने की जरूरत है। तभी होगा जब हम सब लोग जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं एकजुट हो जाए, एक मुट्ठी बन रहे, और फिर पूरे बिहार में हम अपनी प्रदर्शन। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने बाकी का समय अपने नेता को देते हुए आप सभी लोगों को जो बिहार के कोने कोने से इतनी ठंड और इतनी समस्या में आए हैं, सब लोगों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जो सिंगर गण है हमारे से सोनाली, सारे सिंगर जो आज सुबह से आके आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, अपने कार्यक्रम से आप लोगों को मोहित किया, उन सब बच्चों को भी धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्रीय लोक मोर्चा।